हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। आई एम होपिंग कि आप सब लोग अच्छे होंगे और आप लोग अच्छी पढ़ाई कर रहे होंगे। देखिए, आप लोग पढ़ाई कीजिए अपने लिए तो आप करोगे ही करोगे, ठीक है। खासकर अपने पेरेंट्स के लिए, ठीक है। वो पेरेंट्स जो आपसे उम्मीद लगाए बैठे हैं, ठीक है, इस बोर्ड एग्जाम से स्पेशली, कि वो आप अच्छे मार्क्स लाओगे, उनका नाम रोशन करोगे, ठीक है, अपना नाम रोशन करोगे, अपने स्कूल का नाम एज वेल रोशन करोगे, है ना। तो पढ़ते रहिए, पढ़ाई कंटिन्यूसली रखनी है आपको, ठीक है। स्पेशली इन द टर्म्स ऑफ मैथ में आपको क्या करना है कि चीज़ें हमेशा बनाते रहने, सॉल्व करते रहने। खाली वीडियो देख लेने से आपका ये नहीं होगा कि आपको क्वेश्चन आ गया है, ठीक है। यू मस्ट हैव टू बी ट्राई योर सेल्फ। आपको खुद से क्वेश्चन को बनाना पड़ेगा, ठीक है। जिन क्वेश्चन में फंसते हो उसमें वीडियो देखिए, फिर देखिए कि किस तरह से सॉल्व किए गए हैं, देन आप उसको सॉल्व कीजिए। तो चलिए आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 9 जो हमारा सर्कल चैप्टर चल रहा था उसका थ्योरम 10.2 देखने वाले हैं, ठीक है। इसलिए इस थ्योरम को करवा रहा हूँ क्योंकि इस थ्योरम के बेस पे हमारे बहुत सारे क्वेश्चन आने वाले हैं, तो इस थ्योरम को करना बहुत जरूरी है। देखिए, थ्योरम कहती है हमारी कि द लेंथ ऑफ टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल आर इक्वल। कहने का मतलब है, एक सर्कल है, मान लीजिए एक बाहर को एक पॉइंट है, एक पॉइंट से इस सर्कल के ऊपर अगर दो हमने टेंजेंट ड्रॉ किए हैं तो इन दोनों टेंजेंटों की लेंथ जो होगी वो इक्वल होगी। ये आपको प्रूव करना है, ठीक है। तो इसको प्रूव करने के लिए हम करते हैं, एक सर्कल ड्रॉ कर लेते हैं। तो लेट्स की आपका सर्कल है, ठीक है, ये हमारा सर्कल है और ये इसका सेंटर है, ठीक है। तो कोई एक एक्सटर्नल पॉइंट, बाहर से कोई पॉइंट ले लेते हैं। लेट कंसीडर कि ये कोई पॉइंट है, ठीक है। इस पॉइंट से हमने सर्कल के ऊपर दो टेंजेंट खींचने हैं। तो कंसीडर कीजिए कि एक टेंजेंट ये है और एक टेंजेंट ये है, ठीक है। हमने दो टेंजेंट ड्रॉ कर दी। अब यही टेंजेंट की लेंथ आपस में इक्वल होगी, ये हमें प्रूव करना है, ठीक है। देखिए, इसको प्रूव करने के लिए हम कंसीडर कर लेते हैं पहले कि इनके नाम। मान लीजिए कि जो एक्सटर्नल पॉइंट है हमारा ये पी पॉइंट है, ठीक है। मान लीजिए ये जो पॉइंट है जहाँ पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट बन रहा है ये ए पॉइंट है और ये आपका बी पॉइंट है, ठीक है। हम क्या करते हैं कि इसको ज्वाइन कर देते हैं विथ सेंटर, ठीक है। हम सेंटर के साथ इसको ज्वाइन कर देते हैं, दोनों को ही, ए पॉइंट को भी और बी पॉइंट को भी, इन दोनों को हमने सेंटर के साथ क्या कर दिया, ज्वाइन कर दिया, ठीक है। और मान लीजिए कि जो सेंटर है सर्कल का वो ओ है, ठीक है। तो अब देखिए, अब हम क्या करते हैं, एक हम पी के साथ ज्वाइन कर देते हैं सेंटर को। एक लाइन हम ऐसे ड्रॉ करते हैं जो हम सेंटर के साथ पी को, जो एक्सटर्नल पॉइंट हमारा, इसको भी हम ज्वाइन कर देते हैं, ठीक है। अच्छा, अब एक प्रॉपर्टी आपको पता होगी, है ना, जो कल की थ्योरम हमने की भी थी। थ्योरम 10.1 क्या कहती है कि जो रेडियस है वो टेंजेंट के पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट के साथ हमेशा क्या बनाता है, 90 डिग्री का एंगल बनाता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बनेगा हमारा, ऑब्वियसली 90 डिग्री का एंगल बनेगा। अब ये बनाएगा तो ऑब्वियसली ये भी बनाएगा फिर, है ना, क्योंकि ये भी तो रेडियस ही है और ये भी तो टेंजेंट ही है। तो यहाँ पे भी क्या बनेगा, 90 डिग्री का एंगल बनेगा, ठीक है। अब हमें प्रूव करना है कि दैट पी ए की लेंथ जो है वो इक्वल है पी बी के लेंथ के बराबर, ठीक है। चलिए अब प्रूव करते हैं, इसको कैसे करेंगे। सबसे पहले तो हम गिवन लिख लेंगे कि गिवन में हमें क्या दिया है। देखो, गिवन में हमें क्या दिया है, देखिए गिवन में क्या दिया है हमें गिवन है कि पी ए, हमने ये मान रखा ना, पी ए और जो पी बी है ये हमारे दो टेंजेंट है। हम लिखेंगे पी ए, गिवन में पी ए एंड पी बी आर टू टेंजेंट, अब इन टेंजेंटों को कहाँ से ड्रॉ किया गया है, एक एक्सटर्नल पॉइंट हमारे पास पी, इससे ड्रॉ किया गया है ना। एक्सटर्नल मतलब सर्कल के बाहर से कोई एक्सटर्नल पॉइंट। पी ए एंड पी बी आर टू टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट, ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट पी, ठीक है। तो ये हमने मान लिया कि हमारा ये गिवन है हमारा, ठीक है। अब हमें प्रूव क्या करना है, टू प्रूव, ठीक है। अच्छा, हमें प्रूव क्या करना है, हमें प्रूव करना है कि जो लेंथ है ये पी ए की लेंथ और जो पी बी की लेंथ है वो इक्वल है। तो यहाँ लिख देते हैं, हमें प्रूव करना है पी ए इक्वल्स टू है किसके, पी बी के, ठीक है। चलिए अब हम इसको प्रूव करते हैं कि ये किस तरह से हम इसको प्रूव कर सकते हैं। तो अब लिखेंगे थर्ड पार्ट हम प्रूफ, ठीक है। अच्छा, अब इसको प्रूव कैसे करेंगे। तो देखिए, हमने दो ट्रायंगल ऑलरेडी बना भी लिए हैं यहाँ पे। तो देखिए, एक ट्रायंगल मेरे पास पी ए ओ, ये वाला ट्रायंगल ऊपर वाला, और एक है पी बी ओ, ये नीचे वाला। तो इन दो ट्रायंगल को अगर हम किसी तरह से कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दें तो भाई सीपीसीटी हम ये कह सकते हैं कि ये दोनों साइड हमारी क्या हो जाएंगी, इक्वल हो जाएंगी, ठीक है। तो चलिए हम लिख लेते हैं। अब आपको पता है ना कि ये दोनों ट्रायंगल क्या बन रहे हैं, 90 डिग्री के बन रहे हैं, है ना, क्योंकि रेडियस जो है वो टेंजेंट के साथ क्या होती है, परपेंडिकुलर होती है। तो हम लिख लेते हैं इन ट्रायंगल, चाहे तो आप इसको ए पी ओ बोलो या जिस हिसाब से बोलना चाहो बोल सकते हैं। तो हम लिखते हैं पी
PAO एंड ट्राइंगल PBO। अब इन दो ट्राइंगल में आपको क्या चीज़ें दिख रही हैं? देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि मुझे ये दिख रहा है कि सेंटर O से ये साइड ये एक लाइन जा रही है OA, तो ये हमारे क्या है? रेडियस है। सिमिलरली O से लेके B तक भी क्या है? एक रेडियस है। तो हम लिख लेते हैं कि जो AO है वो इक्वल होगा BO के। क्यों? बिकॉज दे बोथ आर रेडियाई। आप लिखेंगे बोथ रेडियाई। रेडियाई क्यों लिख रहा हूँ? रेडियस क्यों लिख रहा हूँ? क्योंकि रेडियस सिंगुलर है और रेडियाई जो है प्लूरल है। ठीक है, हम दो रेडियस की बात करें तो रेडियाई। अच्छा, अब एक आपको दिख रहा होगा, देखो इन दोनों ट्रायंगलों के अंदर PAO के अंदर और PBO के अंदर ये जो लाइन है, ठीक है, ये जो आपकी लाइन सेगमेंट है PO, ये दोनों के लिए कॉमन है। देखो ऊपर वाले ट्रायंगल के लिए भी नीचे वाले ट्रायंगल के लिए भी। तो हम लिख देंगे PO इक्वल है PO के, और ये दोनों केसों में क्या है? कॉमन है। ठीक है, और क्या हो सकता है? अच्छा, इसका देखिए, इसका एंगल A जो है 90 डिग्री है, इसका एंगल B 90 डिग्री है। तो यहाँ से लिख देंगे एंगल PAO, इस साइड से एंगल PAO इक्वल हो जाएगा इसके एंगल PBO के बराबर, PBO के बराबर। और ये दोनों के दोनों कितने डिग्री के हैं? ये दोनों के दोनों आपके 90 डिग्री के एंगल हैं। ठीक है, अच्छा, आप क्यों 90 डिग्री हम इसको कह रहे हैं? आप चाहे तो इसको लिख भी सकते हैं, क्योंकि रेडियस इज परपेंडिकुलर ऑन टेंजेंट। ठीक है, एक छोटी सी लाइन आप लिख दीजिए। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, अब राइट एंगल, हाइपोटेनियस और साइड RHS, ऐसे सिमिलरली यहाँ पे भी राइट एंगल, हाइपोटेनियस और साइड, इस प्रॉपर्टी को लगा के हम क्या कह सकते हैं कि दोनों के दोनों ट्रायंगल हमारे क्या हो जाएंगे? कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो जाएंगे। ठीक है, तो लिख देंगे हम शो ट्रायंगल PAO विल बी कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल PBO। कौन सी प्रॉपर्टी से बताइए? कौन से क्राइटेरिया से? बाई RHS, राइट एंगल, हाइपोटेनियस एंड साइड। 9th क्लास में पढ़ा होगा आपने, है ना? बाई RHS कॉन्ग्रुएंसी। ठीक है, RHS कॉन्ग्रुएंसी हमने क्या कर दिए? ये दोनों दोनों ट्रायंगल प्रूव कर दिए। अब यहाँ से जब दो ट्रायंगल प्रूव हो गए तो यहाँ दिख रहा है आपको, देखो ये साइड जो PA साइड है और जो PB साइड है ये आपस में इक्वल हो जाएंगे। तो आप यहाँ से लिख सकते हैं PA साइड जो है वो इक्वल हो जाएगी किसके? PB के। क्यों होगी? क्योंकि 9th क्लास में पढ़ा था ना कि जब दो ट्रायंगल आपके कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं तो उनके जो करस्पॉन्डिंग साइड हैं वो भी क्या जाते हैं? इक्वल हो जाते हैं। तो हम लिख देंगे इसको इसमें बाई किससे? CPCT, करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। ठीक है, इससे हमारा ये प्रूव हो गया कि जो PA की लेंथ है वो किसके इक्वल हो जाएगी? PB के लेंथ के इक्वल। ठीक है, तो यही था आपका थ्योरम 10.2। तो आई होप आपके समझ में आ गया होगा। आसान से एक थ्योरम थी जो हमने प्रूव कर दी। अब मिलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज से, एक्सरसाइज में 10.2 में।